नमस्ते दोस्तों, दूसरे सत्र में आपका स्वागत है। पहले सत्र में हमने आखिरी जो दोहे देखे थे शायद, तो अनमोल वाणी जिसके बारे में हमने जानकारी देखी, संत कबीर और भक्त सूरदास के बारे में बहुत ही अच्छे दोहे थे। अब हम आज दूसरी इकाई में जो पहली कविता है जिसके कवि है डॉक्टर प्रकाश दीक्षित, इन्होंने लिखी है, जिसके बारे में हम जानकारी देखने वाले हैं। दोस्तों, कविता का नाम है धरती का आंगन महके। पढ़ता हूँ मैं, ध्यान दीजिए। धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसे सरिता करो प्रवाहित खिले खेत सब धान से। अब इन दो पंक्तियों का अर्थ मैं बताता हूँ आपको। कवि कहते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी का आंगन विज्ञान से महके, अर्थात विज्ञान से होने वाली प्रगति का लाभ पूरी धरती को मिले। और यहाँ पर सरिता का मतलब है नदी। नदियों की धारा इस प्रकार मोड़ दो कि हर खेत अनाज की भरपूर फसल उत्पन्न कर सके। ऐसी सरिता करो प्रवाहित खिले खेत सब धान से। धान का मतलब है चावल, अनाज। आगे की पंक्तियां हैं, अभिलाषाएं नित मुस्काए, आशाओं की छाह में पैरों की गति बंधी हुई हो, विश्वासों की राह में। अभिलाषाएं का मतलब है इच्छा। मनुष्य जो आशा करे, जो भी उसकी अभिलाषाएं हो, वे सभी पूर्ण हो, वे सभी पूर्ण हो, उसकी इच्छाएं सभी पूर्ण हो। परंतु मनुष्य सदा विश्वसनीय बना रहे। पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में, यानी हमेशा वह विश्वसनीय हो, विश्वास के रास्ते पर चले। राह का मतलब है रास्ता। आगे की पंक्तियाँ, शिल्पकला कुमुदों की माला वक्ष स्थल का हार हो, फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। कुमुद का मतलब है कमल, वक्ष स्थल का मतलब है छाती। सभी प्रकार की शिल्पकलाओं को हम अपनाएं और उनका समुचित विकास हो। साथ ही यह भूमि फूलों फलों से हरी भरी और सज्ज रहे। श्रृंगार का मतलब है सजावट, सजना। आगे की पंक्तियाँ, चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, किंतु न हो संबंध विनाशक असरों का इंसान से। कवि कहते हैं कि विज्ञान की निरंतर प्रगति होती रहे। मनुष्य अपने बनाए गए किसी भी अंतरिक्ष यान से चंद्र ग्रह पर और मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक पहुँचे, लेकिन इंसान ने जो जो शस्त्रों का निर्माण किया है, उसका प्रयोग विध्वंसकारी शस्त्रों के निर्माण के लिए न करे, अच्छे के लिए करे। सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढाकती, सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आखती। इनका अर्थ है, प्रत्येक मनुष्य का जीवन मानवीय गुणों जैसा सदाचार, पवित्रता आदि से परिपूर्ण हो। नैतिक गुण ही हमारी सुंदरता के परिचायक हो। तो सांस सांस जीवन पट बुनकर, बुनना यानी तैयार करना। प्राणों का तन ढाकती, तन का मतलब है शरीर। सदाचार यानी अच्छा वर्तन। सदाचार की शुभ्र शलाका, शलाका का मतलब है सलाई। मन सुंदरता आंकती, आंकना मूल्य बनाना, यानी हमारी प्रतिभा, हमारी मेधा अर्थात बुद्धि और हमारा मानवीय व्यवहार हमारे जैसे चरित्र की परिचायक हो, परिचायक हैं। आगे की पंक्तियाँ जो है,
आगे की जो पंक्तियां हैं, प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता। तो हमारी प्रतिभा, जैसे मैंने बताया पहले, हमारी प्रतिभा, हमारी मेधा, मेधा का मतलब है बुद्धि, पैमाना का मतलब है नापतोल, नापना तोलना, मापदंड, और नापता का मतलब है मापना। मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता। तो हमारी प्रतिभा, हमारी मेधा अर्थात बुद्धि और हमारा मानवीय व्यवहार हमारे चरित्र की परिचायक है। और आखिरी पंक्तियाँ जो है उसका अर्थ है, सबके प्रति हमारा व्यवहार स्नेहपूर्ण हो, आत्मा को अवरुद्ध कर दे स्नेह प्रभा परिधान से। हमारी आत्मा स्नेह रूपी परिधान से सजी हो। हम सब मिलकर इस रत्न प्रसविनी वसुधा के गान गाए, उसकी अर्चना करें। आत्मा को अवरुद्ध कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। अवरुद्ध यानी ढकना, स्नेह प्रभा का मतलब है प्यार का प्रकाश, अर्चना का मतलब है पूजा प्रार्थना, वसुधा का मतलब है धरती, जयगान का मतलब है विजय गीत। तो दोस्तों, इस तरह से ये कविता है। आशा करता हूँ आपके समझ में आई होगी। धन्यवाद। इसका स्वाध्याय आपको पूरा करना है, आपको कॉपी में लिखना है।